गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग आपने कभी ना कभी टेस्ट करवाया, अगर आपको पता होगा अरे आपका तो ब्लड ए ग्रुप है, आपका जो ब्लड ग्रुप है वो बी ब्लड ग्रुप है, आपका जो ब्लड ग्रुप है वो ओ ब्लड ग्रुप है। तो ये किस बेसिस पर डिसाइड होता है कि कौन सा आपका ब्लड ग्रुप है, इसी के बारे में आज हम सब कुछ देखने वाले हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये सब किस बेसिस पे डिसाइड किया जाता है, ये सब एंटीजन के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। एंटीजन क्या होते हैं? एंटीजन एक ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको अगर आप किसी और की बॉडी में इंसर्ट करोगे, किसी और की बॉडी में अगर आप इनको इंट्रोड्यूस करोगे तो उनकी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स हो सकता है। उनका जो इम्यून सिस्टम है वो इसको समझेगा कि अरे ये तो फॉरेन मटीरियल है, इसको खत्म करो, तो वो ऐसे इस तरीके से इसके ऊपर एक्ट करने लगेगा। अब ये जो एंटीजन्स होते हैं ब्लड ग्रुपिंग में कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एक सेल होता है हमारी ब्लड में जिसका नाम होता है आरबीसी, जिनको रेड ब्लड सेल भी कहते हैं। रेड ब्लड सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके ऊपर ये एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें इस तरीके से एंटीजन प्रेजेंट होंगे। अगर हम इस एंटीजन का नेचर देखें तो इस एंटीजन के दो नेचर होते हैं। यहाँ पर ये एंटीजन या तो हो सकता है ग्लाइकोप्रोटीन, या फिर ये जो एंटीजन है ये हो सकता है ग्लाइकोलिपिड। कहने का क्या मतलब होता है? ग्लाइकोप्रोटीन नाम से आपको क्या समझ रहा है कि दो चीजों से मिला हुआ है। एक तो ये कार्ब से मिला हुआ है यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्लस ये किससे बना हुआ है? प्रोटीन से बना हुआ है। सिमिलरली ग्लाइकोलिपिड, क्या पता चल रहा है आपको कि एक तो ये कार्ब से बना हुआ है और एक ये क्या बना हुआ है? लिपिड से बना हुआ है। तो दो चीजों से मिलकर बना होता है। तो एंटीजन यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन भी हो सकता है और ग्लाइकोलिपिड भी हो सकता है। भाई ऐसा क्यों? शायद आपके मन में ये आ रहा होगा कि भाई ऐसा क्यों। तो उसका रीजन अगर आप ये देखोगे, अगर नॉर्मली हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखते हैं, किसी भी सेल की अगर मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखूं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेजर दो चीजों से बनी होती है। मेजर दो चीजें क्या होती है? एक तो होता है लिपिड और एक होता है प्रोटीन। यहाँ पे मेजर दो चीजें प्रेजेंट होती है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे आरबीसी का भी बोला कि इस तरीके से आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उस पर प्रेजेंट है लिपिड्स, और इस लिपिड्स के साथ साथ यहाँ पर ये देखो इस तरीके से प्रेजेंट है प्रोटीन, यहाँ पे प्रेजेंट है प्रोटीन, यहाँ पे प्रेजेंट है प्रोटीन। अब यहाँ पर ये जो प्रोटीन है, इन प्रोटीन से या फिर इन लिपिड से किसी से भी क्या अटैच हो सकता है? यहाँ पर इनसे अटैच हो सकता है कार्बोहाइड्रेट। अगर कार्बोहाइड्रेट अटैच हो गया लिपिड से तो वो बन जाता है ग्लाइकोलिपिड, और वहीं अगर वो प्रोटीन से अटैच हो गया तो वो बन जाता है ग्लाइकोप्रोटीन। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कार्बोहाइड्रेट इनसे अटैच होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन होती है? एंटीजन की फॉर्मेशन होती है। अब अगर हम यहाँ पर देखें किस तरीके से क्या चलता है, क्योंकि मैंने आपको कहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन दो चीजों से मेजरली बनी होती है, लेकिन इसके साथ साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नॉर्मली भी कुछ अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। नॉर्मली जो प्रेजेंट होता है, जो इन ब्लड ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, नॉर्मली प्रेजेंट है। अब अगर हम यहाँ पर नॉर्मली देखें तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा, इस तरीके से यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन प्रेजेंट है, या फिर यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? लिपिड प्रेजेंट है। ये दोनों किसके ऊपर प्रेजेंट है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। किसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे? अभी हम आरबीसी पे ही कंसीडर करें। तो इनकी ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इससे इस प्रोटीन से या लिपिड से नॉर्मली कुछ कार्बोहाइड्रेट के जो मॉलिक्यूल्स है वो अटैच रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे कौन रहता है? ग्लूकोज रहता है। ग्लूकोज के साथ यहाँ पे कौन अटैच होगा? गैलेक्टोज अटैच होगा। इसी के साथ साथ यहाँ पे एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन होता है, और उसी के साथ साथ यहाँ पे गैलेक्टोज प्रेजेंट होता है। ये सब यहाँ पे नॉर्मली प्रेजेंट है, ये आपको हर आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे मिल जाएंगे। अब यहाँ पर होता क्या है? अब यहाँ पर इसका मॉडिफिकेशन होना शुरू होता है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो हम डायरेक्टली ए ब्लड ग्रुप या बी ब्लड ग्रुप या ओ ब्लड ग्रुप नहीं बनाते। सबसे पहले यहाँ पर एक बेसिक स्ट्रक्चर बनता है, या फिर हम बोल सकते हैं एक बेसिक एंटीजन बनता है जिसका नाम होता है एच एंटीजन। यहाँ पर सबसे पहले एच एंटीजन बनाया जाता है। अभी जो एच एंटीजन है किस तरीके से बनता है हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक एंजाइम आएगा जिसका नाम होगा फ्यूकोसाइल ट्रांसफरेज। यहाँ पर एक एंजाइम आता है जिसका नाम होगा फ्यूकोसाइल ट्रांसफरेज। नाम से ही पता चल रहा है फ्यूकोसाइल ट्रांसफरेज किसका ट्रांसफर कर रहा है? फ्यूकोज ग्रुप का जो है वो यहाँ पे ट्रांसफर करेगा, आपको नाम से ही पता चल रहा है। तो यहाँ पर कैसी कंडीशन हो जाएगी? यहाँ पे समझ लीजिए, ये मैंने डिनोट किया कि यहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट है या फिर लिपिड प्रेजेंट है, उससे इस तरीके से प्रेजेंट था ग्लूकोज, फिर यहाँ पे प्रेजेंट था गैलेक्टोज, फिर यहाँ पे प्रेजेंट था एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, फिर यहाँ पे फिर से प्रेजेंट था गैलेक्टोज। इस तरीके से यहाँ पे कंडीशन थी। अब इसके साथ यहाँ पे आके कौन अटैच हो गया? इस तरीके से यहाँ पे आके अटैच हो गया फ्यूकोस मॉलिक्यूल। अगर यहाँ पर ये फ्यूकोस मॉलिक्यूल अटैच है तो इसको आप क्या कहते हो? इसको आप एच एंटीजन कहते हो। अभी आपको ये नहीं पता है कि आपके चारों में से कौन सा ब्लड ग्रुप हुआ है। चार ब्लड ग्रुप होते हैं, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप। अभी आपको ये नहीं पता, अभी आपने सिर्फ और सिर्फ क्या लगा दिया? एच एंटीजन लगा दिया। अब ये जो एच एंटीजन है ये बना किससे? एक एंजाइम से बना है।
और हमें पता है हर एक एंजाइम की सिंथेसिस किससे होती है, हर एक एंजाइम जो है वो बनता है डीएनए से। आपको पता होगा इस तरीके से डीएनए होता है, डीएनए का क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा जिसकी वजह से आरएनए बनेगा, आरएनए का फिर ट्रांसलेशन होता है जिससे किसकी सिंथेसिस होती है, एक प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, बेसिक सा प्रोसेस होता है। तो अगर हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि डीएनए है, तो डीएनए भी किस पे प्रेजेंट होता है, डीएनए भी तो क्रोमोसोम पे ही प्रेजेंट होगा ना, और कहाँ से आएगा, क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगा। तो सिमिलरली फ्यूकोसाइल ट्रांसफरेज जो कि एक एंजाइम है यानी कि एक प्रोटीन है, वो भी किसी डीएनए ने उसको एनकोड किया होगा, वो डीएनए कहाँ प्रेजेंट होगा, क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगा। इसको जो एनकोड करता है वो कौन सा, जो जीन होता है वो कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है, 19 क्रोमोसोम पे वो प्रेजेंट होता है। हमारे को पता है हमारे पास 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं, तो उसमें से 19 पे प्रेजेंट होता है। अब अगर हम यहाँ पे क्रोमोसोम की बात कर ही रहे हैं तो हमें पता है हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, तो हमारे पास कितने होते हैं, हमारे पास पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। तो हमारे पास भी 19 का क्या प्रेजेंट होगा, पेयर प्रेजेंट होगा। इस पेयर पे समझे यहाँ पर स्पेसिफिकली वो जीन प्रेजेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है एच एंटीजन को बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो ये जीन है ये दो प्रेजेंट होंगे, इसके दो फॉर्म प्रेजेंट होंगे, एक इस क्रोमोसोम पे, इस क्रोमोसोम पे। समझे ये क्रोमोसोम मुझे आया मम्मी से और ये क्रोमोसोम मुझे आया पापा से। तो इस तरीके से यहाँ पर दो इसके फॉर्म्स होते हैं जिनको हम क्या बोलेंगे, अलील, जिनको हम क्या बोलते हैं, अलील बोलते हैं। अब इसमें जो ये अलील होते हैं दो तरीके के हो सकते हैं, ये हो सकता है एच अलील या फिर हो सकता है ये स्मॉल एच अलील। अगर ये कैपिटल एच अलील है इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि यहाँ पर एंजाइम की फॉर्मेशन होगी। लेकिन अगर ये स्मॉल एच है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर एंजाइम की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो इससे मैं क्या कह सकती हूँ, इससे मैं ये कह सकती हूँ कि अगर कैपिटल एच प्रेजेंट होगा या फिर कैपिटल एच स्मॉल एच प्रेजेंट होगा तो उसका मतलब है कि एच एंटीजन फॉर्म होगा आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। लेकिन अगर स्मॉल एच प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे कोई एंटीजन, कोई एच एंटीजन की सिंथेसिस ही नहीं होगी, क्योंकि एंजाइम ही नहीं बन रहा। एंजाइम नहीं बन रहा तो कहाँ से सिंथेसिस करवाओगे भाई। मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर ये एच एंटीजन प्रेजेंट है तभी ए और बी ब्लड ग्रुप बन सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, इसका रीजन क्या है, आइए हम इसका रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। समझिए यहां पर मैं सबसे पहले बात करूं ए ब्लड ग्रुप की। ए ब्लड ग्रुप वालों के पास क्या प्रेजेंट होता है, ए ब्लड ग्रुप वालों के पास स्पेसिफिक एंटीजन प्रेजेंट होता है, ए एंटीजन। अब वो ए एंटीजन आती कहां से, इस एच एंटीजन को ही आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हो, ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो सेम यहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट है, यहाँ पे ग्लूकोज है, फिर गैलेक्टोज है, फिर एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन है, फिर यहाँ पे गैलेक्टोज और फिर यहाँ पे इस तरीके से प्रेजेंट था फ्यूकोज। अब आप इसी को ही क्या कर दोगे, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दोगे। इसको मॉडिफाई कैसे करोगे, यहाँ पर एक एंजाइम आएगा जो इसको एक्ट करे। एंजाइम का नाम क्या होगा, एन एसिटाइल गैलेक्टोज ट्रांसफरेज। एंजाइम कौन है, एन एसिटाइल गैलेक्टोज ट्रांसफरेज। नाम से ही पता चल रहा है क्या कर रहा है, एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमाइन का ट्रांसफर कर रहा है। एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमाइन ट्रांसफरेज है तो ऑब्वियसली उसी का ही ट्रांसफर कर रहा होगा, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पर अब किस तरीके की स्ट्रक्चर बन जाएगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पर ये ऐसा का ऐसा रहेगा, यहाँ पर ग्लूकोज है, फिर गैलेक्टोज है, फिर यहाँ पे एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन है, NaC, फिर यहाँ पर है गैलेक्टोज और फिर यहाँ पे इस तरीके से प्रेजेंट है फ्यूकोज। इन स्ट्रक्चर में तो कोई चेंजेस आया नहीं, ये तो ऐसे के ऐसे रहेंगे। अब यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर ऐड हो जाता है जिसका नाम है एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन। तो यहाँ पर वो स्ट्रक्चर आ जाता है एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन। सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है, सिर्फ आपने इतना सा एक मॉलिक्यूल ऐड किया। अगर आपने ये मॉलिक्यूल ऐड कर दिया यानी कि यहाँ पर क्या बन चुका है, ए एंटीजन बन चुका है। ये प्रेजेंट है यानी कि आप कौन से ब्लड ग्रुप वाले हो, आप ए ब्लड ग्रुप वाले हो, एज सिंपल एज दैट। और ये कब बनेगा, जब आपके पास एच एंटीजन प्रेजेंट है। अगर आपके पास एच एंटीजन नहीं है यानी कि फ्यूकोज अटैच नहीं है तो फिर ये नहीं बनेगा। ये सिर्फ तभी बनता है जब आपके पास एच एंटीजन प्रेजेंट है। इसी तरीके से अगर मैं सिमिलर तरीके से बी ब्लड ग्रुप वालों को बताऊं तो बी ब्लड ग्रुप वालों के पास क्या प्रेजेंट होगा, बी ब्लड ग्रुप वालों के पास ऑब्वियस सी बात है बी ब्लड ग्रुप वालों के पास ऑब्वियस सी बात है क्या प्रेजेंट होगा, बी एंटीजन प्रेजेंट होगा। तो कहानी में क्या कोई डिफरेंस आएगा, नहीं। बेसिक जो कहानी थी जो अभी हमने देखी वो बिल्कुल सेम रहेगी। कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे ग्लूकोज होगा, फिर गैलेक्टोज होगा, फिर एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे फिर से गैलेक्टोज होगा, फिर यहाँ पे फ्यूकोज होगा। ये कहानी बिल्कुल सेम है। यहाँ पर बस जो एंजाइम है वो अलग आएगा, यहाँ पर आएगा गैलेक्टोज ट्रांसफरेज।
यहाँ पर एंजाइम कौन सा आ गया, गैलेक्टोज ट्रांसफरेज आ गया। गैलेक्टोज ट्रांसफरेज के नाम से पता चल रहा है किसकी ट्रांसफर करेगा, गैलेक्टोज के ट्रांसफर करेगा। यानी कि मुझे इतना समझ में आ गया कि बी ब्लड ग्रुप वालों के पास जो स्पेशल चीज है वो क्या होती है, वो होती है गैलेक्टोज। इनके पास एक इस तरीके से एक्स्ट्रा गैलेक्टोज प्रेजेंट है जो कि ए ब्लड ग्रुप वालों के पास नहीं होता है। तो इसकी वजह से आप कौन से हो गए, आप बी एंटीजन वाले हो गए, यानी कि आपके पास क्या है, आपका जो ब्लड ग्रुप है बी ब्लड ग्रुप है। तो बस इतना सा डिफरेंस है जिसकी बेसिस पे सारी कहानी चल रही है, सिर्फ इतने से डिफरेंस के बेसिस पे। अब सवाल ये आता है जैसे कि एच एंटीजन के लिए एंजाइम था, वो कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट था, वो 19th क्रोमोसोम पे प्रेजेंट था, अभी हमने देखा था। तो यहाँ पर ये जो ए और बी एंटीजन के लिए जो एंजाइम्स आ रहे हैं वो कौन से एंजाइम्स होते हैं, एज इन वो कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो एंजाइम्स होते हैं इनका जो क्रोमोसोम है या फिर इनका जो जीन है कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है, उस क्रोमोसोम का नंबर है 9th क्रोमोसोम, उस क्रोमोसोम का नंबर है 9th क्रोमोसोम। ठीक है, अब अगर मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊं, आपने ये जान लिया कि अगर ए एंटीजन प्रेजेंट होगा तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए ब्लड ग्रुप होगा। अगर बी एंटीजन होगा तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है बी ब्लड ग्रुप होगा। वहीं अगर हम यहां पर देखें किसी के पास दोनों एंटीजन्स हुए, क्या ए एंटीजन भी और बी एंटीजन भी हुआ, यानी कि उसके पास क्या प्रेजेंट है, उसके पास दोनों टाइप के एंटीजन है, उसके पास गैलेक्टोज भी प्रेजेंट है, उसके पास एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमाइन भी प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में उसका नाम क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में उसका नाम ए बी ब्लड ग्रुप हो जाता है। वहीं अगर कोई भी एंटीजन ना हो, ना ए एंटीजन हो ना बी एंटीजन हो, तो इस टाइप का जो ब्लड ग्रुप हो जाता है वो ओ ब्लड ग्रुप हो जाता है। ऐसे ह्यूमंस को आप क्या कहते हो, इनके पास ओ ब्लड ग्रुप है। अब यहां पर हाउ इज इट पॉसिबल कि ए और बी दोनों के दोनों एंटीजन आ गए और दोनों के दोनों एंटीजन साथ में काम कर रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल? एक्चुअली इसको जेनेटिक्स में एक टर्म बोला जाता है जिसको बोला जाता है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब क्या होता है, जैसे कि समझे इस तरीके से, मेरे को पता है कि यहाँ पर ये 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, हर एक के हमारे पास 2 क्रोमोसोम है, हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। तो ये क्या है, 9th क्रोमोसोम है और ये भी क्या है, 9th क्रोमोसोम है। समझे ये हमें मिला है हमारे पापा से और समझे ये हमें मिला है हमारी मम्मी से। अब इस पे जो जीन प्रेजेंट है उसके पास अलील है किसके लिए, ए ब्लड ग्रुप के लिए, तो इसके पास ए ब्लड ग्रुप के लिए, और इसके पास कौन से ब्लड ग्रुप के, उसके पास बी ब्लड ग्रुप के लिए। तो अब होता क्या, इस कंडीशन में दोनों के दोनों अपने एंजाइम बनाते हैं, ये बोलेगा मैं अपने एंजाइम बनाऊंगा, ये बोलेगा मैं अपने एंजाइम बनाऊंगा। तो इस बेसिस पे दोनों अपने अपने एंजाइम बनाते हैं और बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी ब्लड ग्रुप हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या बोलते हो, ऐसी कंडीशन में आप बोलते हो कोडोमिनेंस हो गया। भाई तू तेरी चला, तू तेरा एंजाइम बना, मैं मेरी चलाता हूं, मैं मेरा एंजाइम बनाता हूं। इस तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर आता है, तो इस तरीके से यहाँ पे सिंथेसिस होती है। इतनी बात हमें क्लियर है। वहीं अगर हम यहाँ पे देखें जो ओ ब्लड ग्रुप वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास कौन से एलील प्रेजेंट होते हैं, उनके पास प्रेजेंट होता है स्मॉल आई स्मॉल आई। ये जो स्मॉल आई है ये वाले कैसे होते हैं, रिसेसिव होते हैं। ये कैसे होते हैं, रिसेसिव होते हैं। कहने का क्या मतलब है, अगर समझे कोई ऑर्गेनिज्म इस तरीके का, अगर किसी ऑर्गेनिज्म के पास इस तरीके के जीन्स प्रेजेंट है, तो अब यहां पर क्या होगा, यहां पर ये जो कैपिटल ए है ये इसके ऊपर डोमिनेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा। स्मॉल आई को बोलेगा तो चुप बैठ, स्मॉल आई यहाँ पे क्या होगा, रिसेसिव हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर ये जो आई ए है इसने अपना एंजाइम बना लिया, इसने यहाँ पे एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमाइन को ट्रांसफर करा दिया। तो आरबीसी के पास अगर एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमाइन प्रेजेंट है तो इसका मतलब तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए ब्लड ग्रुप होगा। तो ये कंडीशन कब आएगी, जब यहां पर स्मॉल आई प्रेजेंट होगा, उसी कंडीशन में ओ ब्लड ग्रुप हो पाएगा, नहीं तो फिर ओ ब्लड ग्रुप यहाँ पे नहीं हो पाता। तो यहां पर मैं कह सकती हूँ ए के होने के चांसेस इक्वल्स टू बी के होने के चांसेस, बट ओ के होने के चांसेस इज लेस देन, क्योंकि ये कैसा है, ये रिसेसिव है। इस तरीके से यहाँ पे होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, समझिए अगर हमने बोला कि किसी का ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप है, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप है तो उसके पास कौन कौन से एंटीजन प्रेजेंट होंगे, उसके पास ए एंटीजन भी प्रेजेंट होगा, उसके पास एच एंटीजन भी प्रेजेंट होगा। ऑब्वियस सी बात है उनके पास दोनों एंटीजन प्रेजेंट होंगे। तो उनके पास जो अलील है वो एच के लिए कैसा हो सकता है, या तो ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है, दोनों में से कोई भी इसके पास प्रेजेंट हो सकता है। अगर हम यहाँ पर देखें ये तो किसके लिए हो गया, ये तो एच एंटीजन के लिए अलील हो गया। अगर हम यहाँ पर देखें ए एंटीजन्स के लिए अलील कौन सा हो सकता है, तो ये हो सकता है कैपिटल ए, या फिर ये क्या हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल आई, क्योंकि ये भी डोमिनेंट। तो इस तरीके के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये ए ब्लड ग्रुप वाले होते हैं।
सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिखूं बी ब्लड ग्रुप वालों के बारे में, तो बी ब्लड ग्रुप वालों के पास कौन कौन सा एंटीजन होंगे? उसके पास ए एंटीजन नहीं होगा, सॉरी, उसके पास बी एंटीजन होगा और उसके पास एच एंटीजन होगा। अलील यहाँ पे इसके पास ये वाले सेम होंगे और यहाँ पर इसके पास होंगे आई बी, या फिर इसके पास क्या हो सकता है? आई बी आई हो सकता है, इस तरीके से। तीसरे अगर हम यहाँ पे देखें तो तीसरे यहाँ पे आते हैं ए बी ब्लड ग्रुप वाले। अगर हम ए बी ब्लड ग्रुप वाले देखें तो ये स्पेशल है, क्यों? क्योंकि इनके पास तीनों एंटीजन होते हैं, ए भी है, बी भी है और एच एंटीजन भी प्रेजेंट है, तीनों प्रेजेंट होते हैं। अगर हम यहाँ पे अलील देखें तो अलील यहाँ पे इसके लिए सेम होगा, वहीं यहाँ पर इनका क्या होगा? ए भी इनके पास होना चाहिए और बी भी इनके पास होना चाहिए, दो चीजें इनके पास होनी चाहिए। वहीं अगर हम तीसरा ब्लड ग्रुप देखें जिसको बोला जाता है ओ ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप वालों के पास क्या आरबीसी पे कोई एंटीजन प्रेजेंट होता है? यस, उनके पास सिर्फ और सिर्फ एच एंटीजन प्रेजेंट होगा, दैट्स इट। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये भी यहाँ पे कैसे होंगे? सेम होंगे, इस तरीके से यहाँ पे ये भी क्या होते हैं? सेम होते हैं। और इनका जो ब्लड ग्रुप अगर इनको बनाना है तो ये स्मॉल आई होनी चाहिए, इस तरीके से यहाँ पर ये होनी चाहिए। तो ये बात तो किसकी हो गई? ये बात तो अभी तक हमने एंटीजन की समझ ली कि ए ब्लड ग्रुप वालों के पास ए एंटीजन होता है, उसका रीजन ये है कि 9th क्रोमोसोम पे ये एलील होता है, बी वालों के पास बी होता है बेसिकली और उनके पास ये वाला होता है। इस तरीके से अभी हमने सब समझ लिया। अब यहाँ पर एंटीजन जो है वो किसके साथ रिएक्ट करता है? वो एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करता है। मैंने आपको कहा था ना कि अगर आपने एंटीजन किसी की बॉडी में डाला तो उसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है यानी कि उसका एंटीबॉडी पिक्चर में आ जाता है, एंटीबॉडी जो वो एंटीजन को आके पकड़ लेगा। अब ये जो एंटीबॉडी है ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ये जो एंटीबॉडी है ये ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है। कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ब्लड प्लाज्मा में। अगर आपने कभी देखा होगा जो हमारा ब्लड होता है, इस तरीके से अगर हमारा ब्लड है तो एक तो ब्लड का पार्ट होता है जिसमें सेल्स प्रेजेंट है, सेल्स यानी कि जिस तरीके से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और एक और सेल होता है जैसे कि यहाँ पे प्लेटलेट्स, इस तरीके से यहाँ पे 3 सेल्स प्रेजेंट होते हैं। उसी के बाद यहाँ पर जो ऊपर वाला पोर्शन बचता है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। तो इस प्लाज्मा में कौन प्रेजेंट होती है? इस प्लाज्मा में एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है। ये एंटीबॉडीज कहाँ पे प्रेजेंट होगी? इस प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इनको रिलीज कौन करता है? डब्ल्यूबीसी इन एंटीबॉडीज को रिलीज करता है। डब्ल्यूबीसी एक सेल है जो कि प्लाज्मा में इन एंटीबॉडी को रिलीज करता है। अब अगर बोलूं यहाँ पर समझो एक कोई ए ब्लड ग्रुप वाला बंदा है, ए ब्लड ग्रुप वाला बंदा खुद के खिलाफ तो एंटीबॉडीज रखेगा नहीं, वो इतना पागल तो है नहीं। तो ए ब्लड ग्रुप वाले बंदे के पास कौन सी होगी? एंटी बी एंटीबॉडीज होगी। एंटी बी एंटीबॉडी होने का मतलब क्या है? कि वो बी के खिलाफ है, खुद के खिलाफ नहीं है। खुद के खिलाफ थोड़ी रखूंगी मैं, अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मैं बी ए एंटीबॉडी नहीं रखूंगी, नहीं तो वो तो ए एंटीजन के साथ रिएक्ट हो जाएगी। मैं कौन सी रखूंगी? बी एंटीबॉडीज रखूंगी। सिमिलरली अगर कोई बी ब्लड ग्रुप वाला इंसान है तो वो क्या रखेगा? वो एंटी ए एंटीबॉडी रखेगा। एंटी ए एंटीबॉडी क्यों रख रहा है? क्योंकि उसके बॉडी में बी ब्लड ग्रुप है। ऐसे अगर हम यहाँ पे देखेंगे अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो वो कोई एंटीबॉडी नहीं रखेगा, वो इन दोनों में से कोई एंटीबॉडी नहीं रखेगा क्योंकि उसके पास दोनों एंटीजन प्रेजेंट है। आपके पास जो एंटीजन होता है वो नहीं रखते हो, क्योंकि आप फंस जाओगे। वहीं अगर हम यहाँ पर देखें, अगर इसके पास ओ ब्लड ग्रुप है, अगर किसी ऑर्गेनिज्म का ओ ब्लड ग्रुप है तो उसके पास ए भी एंटीबॉडी होगी और उसके पास बी भी एंटीबॉडी होगी, दोनों के दोनों एंटीबॉडी उसके पास प्रेजेंट हो सकती है। ऐसा क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट है? इसके पास ए एंटीजन है, इसके पास यहाँ पर कौन सा एंटीजन है? बी एंटीजन है, इसके पास यहाँ पे बोथ एंटीजन है और इसके पास यहाँ पर कौन सा एंटीजन है? उसके पास यहाँ पे कोई एंटीजन है, इसलिए इसका रीजन ये होता है। समझिए अब यहाँ पर क्या कंडीशन है, यहाँ पर हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है, हमारे पास एक बंदा है जिसका ब्लड ग्रुप समझिए ए ब्लड ग्रुप है। इसका ब्लड ग्रुप क्या है? ए ब्लड ग्रुप, यानी कि इसके पास कौन से एंटीजन है? ए एंटीजन प्रेजेंट है। अब आपने बाय मिस्टेक इसका जो ब्लड है वो किसको दे दिया? एक ऐसे इंसान को दे दिया जिसका ब्लड ग्रुप क्या है? जिसका ब्लड ग्रुप बी है, यानी कि इसके पास क्या प्रेजेंट होंगे? बी एंटीजन प्रेजेंट होंगे, प्लस इसके पास क्या प्रेजेंट होंगे? एंटी ए एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगे, एंटी ए एंटीबॉडी। अब अगर इसके आरबीसी कहाँ चले गए? इस इंसान में चले गए, तो इसका जो एंटीबॉडी है वो इसको आके पकड़ लेगा, इसका एंटीबॉडी आके इसको झट से पकड़ लेगा और इसको पता चल जाएगा कि भाई कोई फॉरेन चीज मेरी बॉडी में आई है, इसको तो कुछ करो, इसको तो निपटाओ कैसे भी करके।
इसलिए जब भी आप ब्लड डोनेट करते हो हमेशा देखा जाता है कि भाई डोनर का ब्लड ग्रुप क्या है, रिसीवर का ब्लड ग्रुप क्या है, इस तरीके से सारी चीजें देखी जाती हैं। यही ऐसा रीजन है कि ओ के पास कोई भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती, ओ के पास कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, उसके पास एच एंटीजन है। एच एंटीजन तो सबके पास प्रेजेंट होती है। तो ये क्या दे सकता है, किसी को भी ब्लड दे सकता है। ये ए ब्लड ग्रुप वाले को भी दे सकता है, बी ब्लड ग्रुप वाले को भी दे सकता है, और ए बी ब्लड ग्रुप वाले को भी दे सकता है, ए बी ब्लड ग्रुप वालों को भी दे सकता है। क्योंकि इसके पास कौन सी एंटीबॉडी होगी, इसके पास एंटी बी एंटीबॉडी होगी। इसके पास कौन सी एंटीबॉडी होगी, इसके पास एंटी ए एंटीबॉडी होगी। और इसके पास कौन सी एंटीबॉडी होगी, इसके पास तो कोई एंटीबॉडी है ही नहीं। अगर इनके पास एंटीबॉडीज भी प्रेजेंट है तो वो रिएक्ट किसके साथ करेंगी, ओ ब्लड ग्रुप बोल रहा है भाई मेरे पास तो कोई एंटीजन ही नहीं है, आप किसके साथ रिएक्ट करवाओगे अपनी एंटीबॉडी को। इसलिए जो ओ ब्लड ग्रुप वाले होते हैं वो कैसे होते हैं, वो यूनिवर्सल डोनर होते हैं। ये कैसे होंगे, यूनिवर्सल डोनर होते हैं। वहीं अगर हम यहाँ पर देखें ए बी ब्लड ग्रुप वाले जो है, ए बी ब्लड ग्रुप वाले, ए बी ब्लड ग्रुप वाले क्या नहीं कर सकते, वो किसी को भी ब्लड नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पास दोनों एंटीजन है। लेकिन वो ब्लड किसी से भी ले सकते हैं। ले क्यों सकते हो, क्योंकि इनके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है। अगर इनके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है तो ये किसी से भी ब्लड ले लेंगे। तो ये कैसे होते हैं, ये होते हैं यूनिवर्सल रिसीवर। ये होते हैं यूनिवर्सल रिसीवर, ताकि ये किसी से भी, जिससे चाहे ये उससे ब्लड ले सकते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं होती है उस चीज में। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो है बेसिक होता है एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में।